अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जनाब वाला, कैसे हैं आप सब। सो मेरा बेटा आज आपका FLP भी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में से है। उसमें ये दिख रहा था कि हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं वो रिमेनिंग था, और फिर आप लोगों ने दुहाई डाल देनी थी कि सर ये जुल्म और सितम आपने हमारे साथ कर दिया, तो मैंने कहा वो जुल्म और सितम आपके साथ ना रहे। सो मेरे बेटे हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक रहता है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर OP, वैसे OP AMP इसका शॉर्ट फॉर्म में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो मेरा बेटा बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, इसकी बेसिक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अगर बिल्कुल इसकी बेसिक्स की बात करूं, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आप IC भी कहते हो, इसके 8 टर्मिनल होते हैं। IC इसका नंबर होता है मेरा बेटा आपके पास 741, इसका नंबर आपके पास होता है मेरा बेटा 741, IC 741। बेसिक की बात कर रहा हूं मेरा बेटा। उसके बाद मेरे बेटे इसके 8 टर्मिनल है, 1 2 3 4, जिसके अंदर इस इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर बहुत ज्यादा डायोड, मल्टीपल डायोड्स और ट्रांजिस्टर मिलकर एक IC बना रहे हैं। अब मेरा बेटा इससे डिफरेंट मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। डिफरेंट मैथमेटिकल, वो अभी देखते हैं कि किस तरह का किया जाता है। एज ए कंपैरेटर भी हम यूज करते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के लिए भी करते हैं। मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। एम्पलीफिकेशन इसका बेसिक पर्पस है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। बेटा कोशिश किया करे कि जो आप लोगों की डिस्कशन होती है वो ज़रा रेलिवेंट हो, ताकि मुझे भी पता चल जाए भाईजान किस तरह की बातें हो रही हैं और किस जुबान में हो रही हैं। ओके, अब एज ए एम्पलीफायर इसको काम करेंगे, हम इससे लेंगे एम्पलीफिकेशन के लिए, और कंपैरेटर के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमें इसके बेसिक्स की तरफ बात करनी है तो स्टार्ट। कंपैरेटर, दो सिग्नल्स को कंपैरिजन के लिए। सर बच्चे आपके दीदार के लिए तरस गए थे। अच्छा मेरा बेटा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एम्पलीफायर की बात करते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा हमारे पास 2 तरह के एम्पलीफायर हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास आ गया, अब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को OP से ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं मेरा बेटा OPAMP, OPAMP ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब मेरा बेटा हम इसको 2 मोड में इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास आता है मेरा बेटा इन्वर्टिंग। यार मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रही हो मेरा पुत्र, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता कह के, किस बात पे कह रहे हो? अच्छा मतलब मेरी बेइज्जती की जा रही है। शर्म तुमको मगर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी। हाँ अच्छा होता बाप से भी मोहब्बत हो जाती मेरा बेटा। गलत सोच, जेलस हो जाते हैं लोग, एक थोड़ी सी तारीफ हो जाए तो। नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। अब मेरा बेटा इसके कुछ टर्मिनल में हमारे पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग आता है। इन्वर्टिंग की जो गेन है, आउटपुट या गेन की बात करें, ये गेन हमारे पास इक्वल आती है मेरा बेटा -R2/R1 -R2/R1। सेकेंड वन, अगर नॉन इन्वर्टिंग की बात करें, इसकी गेन हमारे पास आती है 1 + R2/R1। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद हम OP ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करेंगे इन्वर्टिंग पे भी, और कैलकुलेट करेंगे उसकी गेन, और इसके बाद हम बात करेंगे OP एज नॉन इन्वर्टिंग, और अगेन उसकी कैलकुलेट करेंगे मेरा बेटा गेन। अब कंपैरेटर में कंपैरिजन किया जाता है 2 सिग्नल्स के दरमियान। टू कंपेयर two signals, we use operational amplifier as comparator। चलो ठीक हो गया मेरा बेटा। जिसे हम नाम देते हैं मेरा बेटा कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच। जहां पे कंपैरिजन करते हैं 2 सिग्नल के दरमियान, उसे कहते हैं कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच। कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच।
यहां तक तो मेरा बेटा IC 741 8 टर्मिनल है, उसके मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। उसके कुछ ऑपरेशंस में एम्प्लीफिकेशन है, कंपैरेटर है, ओपी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की शॉर्ट फॉर्म है 741। इसको इन्वर्टिंग मोड पे भी यूज किया जाता है, नॉन इन्वर्टिंग मोड पे भी किया जाता है। अब इन्वर्टिंग का मतलब क्या है और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या है, जी डिटेल पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़नी। टू कंपेयर बिटवीन टू सिग्नल्स। अब मेरा बेटा सबसे पहले यहां तक मुझे बताएं क्लियर हुआ है, उसके बाद मेरा पुत्र मैं आगे चलता हूं। आई थिंक सो सर को कोई काम होगा, इस वजह से केमिस्ट्री की क्लास कैंसिल होगी। जी जनाब, सारे कमेंट कर दें। जी जनाब, ठीक है मेरा बेटा। अब चलते हैं, अभी तक हमने इसकी बात की, इसके सिंबल्स की तरफ चलते हैं। अब देखो, मैं तो इस चिप को इस तरह तो नहीं पढ़ेंगे हम इसका सिंबल क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उसकी बात करते हैं। किस टर्मिनल पे क्या अप्लाई किया जाता है, कहां से इसको एक्टिवेट करने के लिए हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, कहां से हम इससे इनपुट प्रोवाइड करते हैं और कहां से हम आउटपुट लेते हैं। मीन के कहां पे हम इनपुट सिग्नल देते हैं और एम्प्लीफिकेशन के बाद आउटपुट हमें किस टर्मिनल से दे रहा है, उसकी बात करते हैं। अब मेरे बेटे, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए मेरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो आईसी यूज किए जाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन्हें कहते हैं। 741 मेरा पुत्र उसका नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट सारा बेटा अब मेरा बेटा IC 741 इसका नाम है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। सेकेंड वन, इसका जो सिंबल है मेरा बेटा, उसकी बात करते हैं। एक मेरा बेटा आप ट्रायंगल सी बनाएं इस शेप में, वहां से एक टर्मिनल इस तरह ले और उसको आउटपुट का नाम दे दें। यहां से हमें आउटपुट मिलेगी। दो टर्मिनल यहां पे ले, 1 2, इंटरनली ये आपस में भी कनेक्टेड है। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका आपके पास मेरा बेटा पॉजिटिव टर्मिनल है। इस नेगेटिव टर्मिनल को इन्वर्टिंग कहते हैं, इस नेगेटिव टर्मिनल को इन्वर्टिंग कहते हैं और इस पॉजिटिव टर्मिनल को नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। इस पॉजिटिव टर्मिनल को नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। ये नेगेटिव है, ये आपके पास मेरा बेटा इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है जनाब, अगर आपने इन्वर्टिंग में ये वाला सिग्नल दिया है, इनपुट में ये सिग्नल दिया, जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग यूज किया जाएगा, लाइक इसको मैं इनपुट वोल्टेज जब प्रोवाइड करूंगा, ये वाला इनपुट सिग्नल है, जब मैं इन्वर्टिंग टर्मिनल को ये वाले सिग्नल प्रोवाइड करूंगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल आउटपुट में इसका फेज कंप्लीटली चेंज कर देगा। एम्पलीफाई तो करेगा बट 180 से इसका फेज चेंज कर देगा। जिस तरह आप ये कह सकते हो ना कि जो वेव का क्रेस्ट है यहां पे ट्रफ हो जाएगा और ये ट्रफ है ये क्रेस्ट हो जाएगा। सो मेरा बेटा मैं ये कह सकता हूं कि बाय 180 डिग्री इसके फेज को चेंज कर देता है इन्वर्टिंग। मेरा बेटा मेरे ख्याल में रमीज ध्यान लेक्चर पे हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मानूर बाजी से बातें बाद में कर लेते हैं हम। उसके बाद मेरे बेटे अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की, और इसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग। इसे हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, नॉन इन्वर्टिंग। अब नॉन इन्वर्टिंग में भी एम्प्लीफिकेशन होती है, ये नहीं कि इसमें एम्प्लीफिकेशन नहीं होती, बट नॉन इन्वर्टिंग में सपोज अगर आपने इनपुट वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग को ये वाले दिए, आउटपुट में एम्प्लीफिकेशन तो मिलेगी बट किसी किस्म का कोई फेज में एंगल में चेंज नहीं आएगा। क्रेस्ट क्रेस्ट ही रहेगा, ट्रफ ट्रफ ही रहेगा। उसके अलावा होगा क्या मेरा बेटा,
बेटा आपको मैंने कहा ही नहीं है मानूर, मैं तो रमीज को कह रहा हूं, आप दिल पे क्यों ले रही हो? अब मेरा बेटा ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, बट इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत हाई होती है। मैं यहां पे लिख सकता हूं हाई इनपुट रेजिस्टेंस। तीसरा पॉइंट, हाई इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो मेगा ओम्स में होती है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है। मैं ये बात कह सकता हूं मेरा बेटा मेगा ओम। उसके बाद मेरे बेटे अगर हम बात करें फोर्थ वन की, सो इस टर्मिनल के क्रॉस, आउटपुट के क्रॉस अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए, इनपुट की रेजिस्टेंस बहुत हाई है, आउटपुट रेजिस्टेंस मेरा बेटा ये एमसीक्यूज भी आएंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जी 10 रेज की पावर 5 जो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है वो ओनली फ्यू ओम्स, कुछ फ्यू ओम्स होती है, बहुत कम रेजिस्टेंस होती है। अब मेरा बेटा अब हमारे पास जो गेन है ये जरा देख लीजिएगा, 10 रेज की पावर 5 दुआ बेटा किसके लिए आता है? जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन का मतलब है ऐसे इसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल पे प्रोवाइड कर देना, और क्लोज का मतलब होता है जब आप उसको बैटरी के वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हो। जरा देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं गेन की बात करूं, गेन हमारे पास एक ओपन होती है और एक आपके पास क्लोज होती है। ओपन और क्लोज। ओपन जो आपके पास गेन आती है मेरा बेटा वो 10 रेज की पावर 5 है। 10 रेज की पावर 5 का मतलब ये है कि ये आपके सिग्नल को 10 रेज की पावर 5 टाइम्स एम्पलीफाई कर देगी, बड़ा कर देगी। इसकी जो गेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा वो ये होता है V आउटपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट। V आउटपुट ये आ गया आपके पास VO, और इनपुट में दो हैं आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों को देखेंगे, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। ये आ गया आपके पास ओपन लूप। और अगर क्लोज लूप की बात करें तो मेरा बेटा यहां पे पॉजिटिव, इस टर्मिनल पे पॉजिटिव VCC और यहां पे नेगेटिव VCC, इसको कंडक्शन मोड, इसको एक्टिव करने के लिए। उसके अलावा मेरा बेटा इसकी जो गेन होगी उसका फॉर्मूला आपके पास आएगा मेरा बेटा R2 डिवाइडेड बाय माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1। ये माइनस का साइन खत्म करने के लिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1। 1 प्लस R2 ओवर R1। आपको यह चीज बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि इनपुट रेजिस्टेंस हाई होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी फ्यू ओम होती है। ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो गेन है वो 10 रेज की पावर 5 आ रही है आपके पास। अब यहां तक मेरा बेटा जब आपको क्लियर हो जाएगा तो हम इसके डेरिवेशन करके भी देख लेते हैं कि यार कैसे ये आउटपुट लूप या गेन हमारे पास आ रही है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। दोनों सर्किट्स ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगर मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूं नेगेटिव पे तो उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा एज इन्वर्टिंग, और अगर मैं उसको पॉजिटिव पे अप्लाई कर रहा हूं तो उसके लिए मेरा बेटा हमारे पास आ रहा होगा 1 प्लस R2 ओवर R1। इसकी वैल्यू गिवन है यार बस। मेरा बेटा इसको जो वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं उसको प्लस VCC और माइनस VCC के साथ, मतलब हाई और लो, हाई अबाउट 12 वोल्ट। लॉजिक ट्रेनर जो होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे तो आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के अंदर ये लॉजिक ट्रेनर पड़ा होगा, जिसके अंदर जाके आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे या CRO को देखो, तो वहां पे मेरा बेटा जब हम इसको IC को यूज करते हैं तो प्लस और माइनस, यहां पे ये टर्मिनल्स के नाम है। लाइक जैसे कि आई थिंक सो ये मुझे जहां तक बोला गया 3 6 7 4
7 और 4 टर्मिनल पे जाके आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने होते हैं। इसी तरह ये टर्मिनल का आपको हमेशा एक रेजिस्टर मिलता है जिसके ऊपर हर एक सर्किट की स्पेसिफिकेशन होती है कि आपने इसको यूज करते हुए किस नंबर पे जाके पॉजिटिव वोल्टेज देने, किस नंबर पे जाके नेगेटिव वोल्टेज देने। भाईजान हौसला यहां तक क्लियर है? मुझे बताएं। एमसीक्यूज तो आएंगे आपके पेपर में आज। रमीज, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग बात करते हैं। एज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग बात की जाती है। सबसे पहले मेरा बेटा यहां पे मैं इन्वर्टिंग की बात कर लेता हूं, यहां पे डिवाइड करके बोर्ड को हम नॉन इन्वर्टिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उनके सर्किट ड्रॉ करके देखते हैं। ये वी आउटपुट, ये हमारे पास इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है। इन्वर्टिंग के लिए यूज करना है तो नेगेटिव पे इनपुट प्रोवाइड करनी होगी। लाइक यहां पे जहरी सी बात है, कोई रेजिस्टेंस भी हम यूज करेंगे। यहां से हम इसको सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। जब मेरा बेटा सिग्नल प्रोवाइड करने के बाद इसको यहां से ग्राउंड कर देते हैं। मेरा बेटा ये चीज याद रखिएगा कि जिस टर्मिनल को आप यूज कर रहे होंगे उसको तो आपने इनपुट अप्लाई कर दी। इन्वर्टिंग यूज करना है तो माइनस को इनपुट अप्लाई करनी है, नॉन इन्वर्टिंग को यूज करना है तो पॉजिटिव की बात करेंगे। अब मेरा बेटा जो दूसरा टर्मिनल बचेगा, जैसे कि इन्वर्टिंग में नॉन इन्वर्टिंग बच गया, उसको मेरा बेटा हम ग्राउंड कर देंगे। लाइक उसको 0 वोल्टेज पे ले आएंगे। ग्राउंड करने के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है मेरा बेटा, ये लाइंस लगा देते हैं, ये हमारे पास 0 वोल्ट पे है। उसके बाद मेरे बेटे हम यहां पे इनपुट और आउटपुट को आपस में कनेक्ट करने के लिए, यहां पे सबसे पहली बात है प्लस वीसीसी को एक्टिव करने के लिए, और यहां से माइनस वीसीसी अप्लाई किया जाता है। यहां पे हम एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक वायर लगा के जो इनपुट और आउटपुट को आपस में मिलाती है। इसको मेरा बेटा हम R2 का नाम देते हैं। अब डेरिवेशन को जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास 3 तरह के वोल्टेज आ रहे हैं यहां पे। एक इनपुट वोल्टेज V in, ये वाला डेरिवेशन करते हुए बड़े आसानी से हम इसके डेरिवेशन कर सकते हैं। तीनों रो में लिखें V इनपुट, उसके बाद ये आ गया 0 वोल्ट, उसके बाद ये आ गया आउटपुट वोल्ट। यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है इसको हम नाम दे देते हैं I1 का। इनपुट से जो करंट फ्लो कर रहे हैं मेरा बेटा उसको हमने नाम दे दिया I1 का। किरचॉफ लॉ इस्तेमाल करेंगे I1। और आउटपुट पे जो करंट फ्लो कर रहा है मेरा बेटा उसको हम नाम दे देते हैं I2 का। आउटपुट पे जो करंट फ्लो कर रहे हैं उसको नाम दे दिया I1 का। हम लोगों ने यह बात पढ़ी हुई है मेरा बेटा कि मैं सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए। अब ये देखो मेरे बेटे, एक चीज याद रखिएगा, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी जी, नेगेटिव के साथ इसलिए लिखा है क्योंकि इन्वर्टिंग है। ये चीज पढ़ी हुई थी मेरा बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट रूल में कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों आपस में बराबर होंगे। यहां पे इक्वलिटी का साइन लगा दिया। यहां पे जो रेजिस्टेंस आ रही है वो R1 है, इनके क्रॉस जो रेजिस्टेंस आ रही है मेरा बेटा वो R2 है। सो देख लेते हैं मेरा बेटा क्या होता है यहां पे। V in 0 वोल्ट, V आउटपुट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब I का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V ओवर R की बात करेंगे। यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, लेकिन याद रखिएगा अब इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, V in और -0, V in -0। ये आएगा ना मेरा बेटा वोल्टेज के ऊपर V in -0। मैंने तरतीब के साथ लिखे हैं मेरा बेटा। मैंने पॉजिटिव को ग्राउंड किया मेरे बेटे, नॉन इन्वर्टिंग को। जब मैंने ओपी को एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करना है, सारा पुत्र है प्लस द निशान है, प्लस ये 2 लाइनें एक दूसरे को आपस में कट करें ना ऐसे, तो ये प्लस का निशान होता है और ये नॉन इन्वर्टिंग है। I2 की बात करें तो मेरा बेटा यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 0 -
V आउटपुट डिवाइडेड बाय R2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो V इन डिवाइडेड बाय R1 रिजल्ट क्या आ रहा, माइनस V आउट डिवाइडेड बाय R2। इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज पे डिवाइड करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। आउटपुट वोल्टेज को जब इनपुट वोल्टेज पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास गेन आ जाएगी इसकी, V आउटपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट। लाइक इसको इस तरफ ले गया, माइनस R2 को इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो यही स्टार्ट में कहा था कि इन्वर्टिंग की जो गेन आएगी हमारे पास माइनस R2 ओवर R1 आएगी, या फिर हमें क्लोज लूप की बात करें तो या 1 प्लस R2 ओवर R1 भी लिख सकते हैं। अब सिमिलरली इसी तरह की मेथोडोलॉजी से हम क्या करेंगे, इंप्रेशनल एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग की बात करेंगे। वहां पे मेरा बेटा हमें क्या करना होगा, नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल पे हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे। ये चीज याद रखिएगा कि मेरा बेटा एम्पलीफिकेशन यहां पे भी होगी बट फेज में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां तक मेरा पुत्र अप्लाई, इसको रेस कर दूं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। इक्वेशन समझा दूं, मैं दोबारा से बता देता हूं मेरा बेटा। ये देखो भाई, मैंने क्या किया, यहां पे वी इन लिखा नंबर 1, जीरो वोल्टेज नंबर 2, वी आउटपुट 3, V इन जीरो वोल्टेज V आउटपुट। इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो R1, इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो R2। यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है इनपुट में उसको नाम दे दिया I1 का, आउटपुट पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसको नाम दे दिया I2 का। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दोनों के दरमियान में इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। मुझे गेन कैलकुलेट करनी थी, I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V ओवर R होगा बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस V इन माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस 0 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आउटपुट को जब इनपुट पे डिवाइड करते हैं तो क्या आती है, गेन। ये आ गया हमारे पास माइनस R2 ओवर R1। जी सुनावे वाला हो गया क्लियर मेरा पुत्र। चले गुड है बेटा, बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर हुआ। इसको मैं रेस करने जा रहा हूं। इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, ज्यादा रेस नहीं कर रहा, नॉन इन्वर्टिंग के लिए यूज करना है। इसको रेस कर रहा हूं मेरा बेटा मैं। जी मानूर बेटा बोले। मेरा बेटा जब मैंने नॉन इन्वर्टिंग की बात करनी है, जब मैंने नॉन इन्वर्टिंग की बात करनी तो इसको ग्राउंड कर दूंगा। इसको ग्राउंड करने का मतलब इसको मैं कहां पे ले आया, जीरो वोल्टेज पे, और इनपुट सिग्नल एसी सिग्नल मैं फिर अप्लाई करूंगा अपने पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब के नॉन इन्वर्टिंग को। किसको अप्लाई करूंगा मेरा बेटा, नॉन इन्वर्टिंग को। यहां से हमने इसको एसी सिग्नल अप्लाई कर दिया। अब मेरे बच्चे बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम। अब आप लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि जिस तरह मैंने यहां पे 3 इक्वेशंस बनाई थी, वहां पे पहले आ रहा था V इन। अब V इन कहां पे मेरा बेटा, सेंटर में, और V आउटपुट अपनी जगह पे ही है मेरा बेटा। अब क्या आएगा, 0, उसके बाद V इन और उसके बाद V आउट। इन दोनों के क्रॉस रेजिस्टेंस R1, इन दोनों के क्रॉस रेजिस्टेंस R2। यहां पे जो करंट है वो I1 और यहां पे जो करंट है I2। बिल्कुल सेम उसी मेथोडोलॉजी से चल रहा हूं मेरा बेटा। अब आएगा 0 माइनस V, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V ओवर R, R1 तो ये आ गया। इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 0 माइनस V इनपुट इज इक्वल टू, इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा मेरा बेटा वो क्या आएगा आपके पास,
वी इन माइनस वी नॉट, वी इन माइनस वी नॉट, वी इन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय R2। अब इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं हम, वी इन डिवाइडेड बाय R2 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय R2, इधर क्या आ रहा, माइनस वी इन डिवाइडेड बाय R1। इसको मजीद हम मेरा बेटा आउटपुट को एक तरफ रखते हैं, ये नेगेटिव की वैल्यू इधर आके पॉजिटिव कर देते हैं, वी नॉट डिवाइडेड बाय R2, वी इन वाला नेगेटिव दूसरी तरफ ले जाते हैं क्योंकि दो दफा वी इन आ रहा है, वी इन ओवर R2 प्लस वी इन ओवर R1। जनाब ये आ गया, इन दोनों का मेरा बेटा हम एलसीएम ले लेते हैं, या वी इन कॉमन ले ले पहले ताकि रेजिस्टेंस का हम ले लें। वी इन कॉमन लिया, क्या आ गया मेरा बेटा आपके पास, 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। अब वी इन इधर लाके डिवाइड कर देता हूं, वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इन, और R2 को दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 इंटू 1 प्लस R2 प्लस 1 ओवर R1। अब मेरा बेटा कि R2 इन दोनों के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, V आउटपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1। R2 के साथ कैंसिल, हमारे पास गेन आप लोगों के सामने मेरा बेटा नॉन इन्वर्टिंग की आ गई, 1 प्लस R2 ओवर R1। गेन हमारे पास आ गई मेरा बेटा 1 प्लस R2 ओवर R1। अच्छा मेरा बेटा इसी तरह एक छोटा सा, हाँ क्लियर है मेरा बेटा, प्लस VCC और माइनस VCC ये दो स्विच हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द IC। अगर आप इनको वोल्टेज अप्लाई करेगा तो ही AC काम करेगा, सॉरी IC काम करेगा, AC कह रहा हूं मेरे बच्चे। ये इसको एक्टिव मोड में लाने के लिए दो टर्मिनल हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव। मेरा बेटा आज के लिए FLP का जो टाइम है वो 5 से 7 बजे तक है। मेरा बेटा आपका जो FLP है उसका जो टाइम है वो 5 से 7 बजे तक है। किसके साथ नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, रेजिस्टर्स नेगेटिव के साथ ही क्यों लगते हैं मेरा बेटा, क्योंकि वो ओपोजिशन करते हैं, और जहां पे भी फिजिक्स में ओपोजिशन आए या जहां पे भी ओपोजिशन आए, चाहे वो मैकेनिकल में मोशन पे आए या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, हम नेगेटिव ही उसको कंसीडर करते हैं, नेगेटिव करते हैं क्योंकि वो आपके ऑपोजिट आ रहे हैं, अपोज कर रहे हैं आपको। जनाबे वाला क्या सवाल किया, सदके जाओ। मेरा बेटा क्यों वाला जवाब यकीन माने मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 5 बजे है, इतना मुझे बताया गया, मैं नहीं बताऊंगा। फीडबैक रेजिस्टेंस है भाई इन्वर्टिंग के साथ, क्योंकि आउटपुट को साथ उसके साथ कनेक्ट करना होता है। एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, ये देखिएगा मेरा पुत्र, शायद क्लियर हो जाए और मजीद। 18.2 एग्जांपल भी थी ये, आपके पास ओपी है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पे सिग्नल अप्लाई किया गया है। उसके अलावा हमें यह चीज बताई गई है, गेन कैलकुलेट करें। अगर आपके पास जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली कनेक्ट है आउटपुट रेजिस्टेंस के साथ, एक वायर डायरेक्ट जाती है और आउटपुट रेजिस्टेंस के साथ जाके कनेक्ट हो जाती है।
ठीक है, यहां पे मेरा बेटा हम लेते हैं आउटपुट। अब मेरे बच्चे हमें पता है कि आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, जीरो। तो मैं R2 को भी क्या ले लेता हूं, जीरो। यहां पे कोई वायर, कोई R2 की वैल्यू नहीं है, बस ये बताया गया है कि R2 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद आउटपुट रेजिस्टेंस, तो मैंने उसको क्या ले लिया, जीरो। अब हमसे पूछा गया गेन कैलकुलेट करें। अब हमें पता है कि इन्वर्टिंग के अंदर गेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1 प्लस R2 ओवर R1, 1 प्लस R2 ओवर R1। मेरा बेटा सर्किट तो क्लोज करना है ना, 1 प्लस R2 ओवर R1। अब 1 प्लस R2 ओवर R1, R2 क्या है, जीरो। फिर R1 क्या होगी मेरा बेटा, इनपुट रेजिस्टेंस। और इनपुट रेजिस्टेंस मेरा बेटा मैंने आपको बताया था मेगा ओम होती है, बहुत हाई होती है, हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, इन्फिनिट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं मेरा बेटा, इन्फिनिट कंसीडर करते हैं। सो R2 इज इक्वल टू जीरो और R1 आपके पास आ गया इन्फिनिट, तो गेन क्या आ जाएगी, 1। गेन कितनी आएगी मेरा बेटा आपके पास, 1। क्या बात है जनाब, जीते रहो, आबाद रहो। R1 के साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है। R1 के साथ, जब R1 के साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है तो किसी किस्म का कोई करंट भी पास नहीं कर रहा होगा। जब करंट पास नहीं कर रहा होगा तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस वहां पे क्या है, इन्फिनिट है। और वहां पे जो करंट है मतलब I1 वो क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए मैंने R1 को क्या ले लिया आपके पास, इन्फिनिट, और I1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी मेरा बेटा, जीरो होगी, ताकि किसी को कोई इश्यू ना हो। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, हमेशा आप मेरा बेटा यही यूज करेंगे। और फर्ज करो अगर इन्वर्टिंग पे एक की बजाय दो रेजिस्टेंस लगी होती, ये दो रेजिस्टेंस में अटैच कर देता हूं आपके पास, और यहां पे फर्ज करें आपके पास दो रेजिस्टेंस ये हैं, थर्ड एक रेजिस्टेंस आपने आउटपुट के साथ तो लगानी होती, फीडबैक रेजिस्टेंस, इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करने के लिए। अब मेरा बेटा तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सबसे पहले क्या यूज करोगे, R1 और R2 R3 में कह देता हूं। तो मेरा बेटा पहले इन दोनों को यूज करके, इन दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल अटैच हैं। जी मेरा बेटा ग्राउंड हो करना जरूरी होता है। मेरा बेटा देखो, एक टर्मिनल को आपने हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है तो दूसरा टर्मिनल जीरो पे होगा, तो उन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, आपका सर्किट क्लोज होगा। जी मेरा बेटा, अब आपका जो चैप्टर है वो हर तरह से कंप्लीट हो चुका है और होपफुली इंशाल्लाह 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 अल्लाह खैर करेगा। जी मेरा बेटा ये चैप्टर फुल है आज आपके FLP। चलें भाई, उसके बाद आप लोगों को जो फास्ट ट्रैक का बता दिया गया है उसको ज्वाइन करें, अपने टेस्टों की तैयारी करें। विश यू गुड लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स को भी हम स्लो एंड स्टडी देखेंगे, 3-3 4-4 लेक्चर। मेरी तो कोशिश होगी कि टिल सैटरडे तक, या जैसे फ्रांस साहब कह रहे थे कि उन्होंने अभी तक क्लासेस लेनी है, तो मैं भी कहा चलो मैं भी उतने दिन क्लासेस ले लेता हूँ जब तक फ्रांस साहब लेते हैं। सो खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।